तो केजरीवाल ने हाउसिंग स्कीम का ऐलान किया है, पीएम को खत लिखा है और उस पर क्या कहना है बीजेपी का आपको सुनाते हैं। सीधे ले चलते हैं दिल्ली बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वीरेंद्र सचदेवा कुछ कह रहे हैं। का शेयर था 1108 करोड़ 85 लाख। दिल्ली सरकार द्वारा 992 करोड़ और जो जिनको फ्लैट मिलना था उनको जो राशि जमा करानी थी वो थे 314 करोड़ और टोटल फ्लैट थे 52,344। ये फ्लैट उन गरीब लोगों को मिलने थे जिसके लिए भारत सरकार ने भी कहा कि ठीक है, हम इसमें 1200 करोड़ रुपए अपने डालते हैं, इन लोगों को देना है। जहांगीरपुरी का कुछ एरिया, द्वारका, सुल्तानपुरी, भलसवा, जहांगीरपुर, बवाना, भोरगढ़, बपरोला, नरेला, पूर्णकुर्द, यहां पर ये फ्लैट बनने शुरू हुए। फ्लैट बन गए। अब आई उन गरीब लोगों को फ्लैट देने की बारी। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उस फाइल पर कब्जा करके बैठ गए कि जब तक इस योजना का नाम मुख्यमंत्री आवास योजना नहीं होगा, मैं ये फ्लैट देने नहीं दूंगा। भारत सरकार कहती रही कि भाई इसमें आधे से ज्यादा पैसा हमारा है, जो गरीब आदमी अपना थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करा रहे हैं इनको देते जाइए हाथ के हाथ। कुछ लोगों को दिया भी गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने देने से मना कर दिया। उन फ्लैटों की हालत ये हो गई कि आज वो फ्लैट खंडर हो गए। आप समझ लीजिए 52,000 फ्लैट हैं जो बनने के बाद खंडर हो गए, सिर्फ इस जिद में कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चाहते हैं उस पर फोटो मेरी लगे। हमने उनसे निवेदन किया कि अपना पैसा वापस ले लो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ लोगों को घर दे चुके हैं, इनको भी दे देंगे। लेकिन नहीं, फिर यह हुआ कि चलो इन फ्लैटों की मरम्मत करते हैं। मरम्मत करनी किसने है? दिल्ली सरकार ने। अब दिल्ली सरकार के दोनों विभाग, दूसरी बोर्ड DSIDC, इन्होंने इनसे पैसे मांगे दिल्ली के अरविंद केजरीवाल से, सरकार से, कि आप हमें 219 करोड़ 97 लाख, मतलब 220 करोड़ की राशि दीजिए ताकि हम इन फ्लैटों को जरा ठीक ठाक करके दोबारा से गरीबों को देने के लिए दे दें। और मैं बधाई देना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल को, जो दिल्ली में भ्रष्टाचार के जितने कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। उन्होंने विभाग मांग रहा है 220 करोड़ रुपए और अरविंद केजरीवाल ने अपना दिल खोल के, पूरा खजाना खोल के 2023-24 में दिया 1 लाख रुपए और 2024-25 में कह दिया मेरे पास है नहीं। ये हकीकत है गरीबों के लिए अरविंद केजरीवाल की। आज जो तुम दावा कर रहे हो ना कि तुम्हें गरीब लोगों की चिंता है, ये खंडर फ्लैट तुम्हारी कहानी बता रहे हैं। और मैं आप सबके माध्यम से सबको कहता हूं, चल के देखिए वहां पर मेरे साथ वो फ्लैटों की हालत क्या है। ये है दिल्ली सरकार, ये है अरविंद केजरीवाल की सरकार। 50,000 से ज्यादा फ्लैट बन के सड़ गए, गल गए, वहां ऐसे खंडर पड़े हैं। लेकिन अपनी जिद के कारण, अपने अहंकार के कारण गरीबों को लाभ न मिले, गरीबों को कोई फायदा न मिले, बस मेरा चेहरा चमकना चाहिए कैसे भी करके। और ये पहली बार नहीं कर रहा। रिठाला मेट्रो का जो कॉरिडोर प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, ये 1 साल पहले हो जाना चाहिए था। इसने अपने हिस्से के पैसे नहीं दिए। प्रगति मैदान की जो टनल बनी उसमें 20% हिस्सा दिल्ली सरकार का था, इसने पैसे नहीं दिए। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो मीठापुर बदरपुर से जोड़ता है, 1 साल वो प्रोजेक्ट लेट हुआ, सिर्फ इसलिए कि इसने अपने पैसे नहीं दिए। सरकार ने, भारत सरकार ने कहा ठीक है हम खुद दे देंगे। जहां जहां केंद्र सरकार की योजनाएं आएंगी वहां वहां दिल्ली सरकार का जो बजट आता है ये उसमें अपनी हिस्सेदारी से भाग जाता है। लेकिन नाम चाहिए मुझे, नाम मेरा कर दो। काम भारत सरकार करे, काम नरेंद्र मोदी करे, फोटो मेरी लगा दो, बस। ये है अरविंद केजरीवाल। तो हमने कल परसों भी कहा था, फिर कह रहा हूं, जिस दिन तक प्रचार प्रसार खत्म नहीं होगा, अरविंद केजरीवाल रोज एक नई योजना लेकर आएंगे, लेकिन करेंगे कुछ नहीं। दिल्ली सरकार पहली बार घाटे में है, डेफिसिट में, आज तक नहीं थी। ये अरविंद केजरीवाल के काले कारनामों के कारण। कॉलेजों में टीचर प्रोफेसर को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। 16,000 गेस्ट टीचर, 10,000 मार्शल, धक्के खाने के लिए छोड़ दिया उनको।
नौकरी से निकाल दिया, पक्का करने का वादा करके लाए थे। कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ झूठ बोलना, वादा खिलाफी करना, धोखा देना, ये है अरविंद केजरीवाल का चरित्र। धन्यवाद। आपके कोई प्रश्न? स्कीम को लेकर के पत्र लिखा गया है, उसके पलटवार में बीजेपी की तरफ से बताया जा रहा है कि पहले भी ऐसे स्कीम्स की घोषणा की गई थी, लेकिन अपनी जिद की वजह से अरविंद केजरीवाल ने उन घोषणाओं को अमली जामा नहीं पहनाया। मकान भी बनने शुरू हुए, कई मकान बने भी, लेकिन वो उन लोगों को नहीं मिल पाए जिनके वो हकदार होते थे। तो बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल को नाम चाहिए लेकिन हिस्सा नहीं देते हैं, चूंकि केंद्र में की साझेदारी के तहत हिस्सा देना होता है, इसका आरोप। और वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल प्रचार खत्म होने तक लगातार ऐसी ही स्कीम देते रहेंगे, केवल उन्हें नाम चाहिए और हिस्सा वो केंद्र की तरफ अपनी तरफ से नहीं देते हैं। दिल्ली सरकार पहली बार घाटे में चल रही है।